डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 2 में फिज़िकल क्वांटिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़िज़िक्स जो है वो द साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी फ़िज़िक्स वो साइंस है जिसमें हम पैमाइश करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की क्वांटिटीज़ होते हैं, कुछ हम मेजर कर सकते हैं और कुछ हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ हैप्पीनेस, एक इंसान खुश है, तो मैं इस तरह नहीं कह सकता कि वो कितने केजी खुश है या कितने मीटर खुश है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है वो खफा है या एक बंदा है वो आपसे मोहब्बत करता है, तो कितना मोहब्बत करता है, ये फीलिंग्स है, इसकी पैमाइश हम नहीं कर सकते। और जिन क्वांटिटीज़ की हम पैमाइश कर सकते हैं उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कह सकते हैं कि मैंने आपका इंतज़ार किया, कितना इंतज़ार किया, 5 मिनट इंतज़ार किया, तो टाइम जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, तो वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है। अगर हम कहते हैं कि पेशावर से इस्लामाबाद तक इतना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी बेसिकली है क्या। फ़िज़िकल क्वांटिटी, अ फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। यह हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसके हम पैमाइश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ, टाइम, मास, एरिया, स्पीड, वेलोसिटी, व्हाटएवर। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों की हम पैमाइश कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड और यूनिट के एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, यानी हर एक फिज़िकल क्वांटिटी के साथ दो चीज़ें होंगे, एक उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, एक उसके पास यूनिट होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड बेसिकली है क्या? मैग्नीट्यूड हमारे पास द नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जब नंबर के साथ हम एक यूनिट लगाते हैं तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। फॉर एग्जांपल 5, 6 ये जस्ट नंबर है, इसका कुछ भी मतलब हो सकता है, लेकिन अगर इसके साथ हम एक प्रॉपर यूनिट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लगाया केजी, तो दिस इज द यूनिट ऑफ मास, दिस इज द यूनिट ऑफ मास। तो ये 5 केजी जो है ये मास का मैग्नीट्यूड जाहिर करता है। तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास दो चीज़ें हो गए, एक हो गया हमारे पास 5 जो एक नंबर है, और केजी जो है एक प्रॉपर यूनिट है, यानी मास का यूनिट है। अच्छा, प्रॉपर यूनिट से मुराद ये है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर है, अगर स्पीड है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, अगर मास है तो इसका यूनिट केजी है। यहाँ पर ये दूसरे एग्जांपल मैंने लिया है 50 सेकंड। ये 50 जो है ये एक नंबर है हमारे पास, और ये सेकंड जो है यहाँ पर ये हमारे पास एक यूनिट है। जब नंबर और यूनिट दोनों कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासिफाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज इन द 9th स्टैंडर्ड। 9th क्लास के बच्चों के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। एक को हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये 9th क्लास तक हम ये दो स्टडी करते हैं, और 9th क्लास के बाद फिर हम फर्स्ट ईयर में जब आप लोग जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आप लोग एक और फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे जिसको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। इसमें दो क्वांटिटीज आते हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, जो आप लोगों की स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास न बेसिक है और न डिराइव है, तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं जो न फिजिकल क्वांटिटी है और न डिराइव क्वांटिटी है। अच्छा, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्लासिफाई हो गए इनटू बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है?
दे आर मिनिमम इन नंबर जस्ट 7, ये तादाद में 7 है जो मिनिमम है। फॉर एग्जांपल मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास तादाद में 7 है जो मिनिमम है, विच इज सेलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, और साइंटिस्टों का एक ग्रुप ने इसको सेलेक्ट किया है, इन द टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड। अच्छा, ये 7 जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इनके ज़रिए हम और फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, और ये 7 जो है इसको हमने बहस बनाया है और साइंटिस्ट को का एक ग्रुप ने इसको सेलेक्ट किया है। अच्छा, और इसके जो यूनिट्स है वो भी बेस यूनिट है, लेकिन ये बेस क्वांटिटी जो है इसमें और चेंजेस नहीं आते, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया है, मुत्तफिका तौर पर पेश किया है। तो इसी के सहारे हम और जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको डिफाइन करते हैं। तो ये बेस हो गया, और इसी बेस के जरिए हम जो और फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दे आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। यह हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हम बेस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी इसी का सहारा लेके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, दे आर ऑब्टेन बाय, यहां पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया यानी मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाया, दे आर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यहां पर मैंने डिवीजन का निशान लगाया, दे आर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 और मोर देन 2 बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये हम 2 या 2 से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उससे जो हम डिराइव करते हैं वो हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख ले, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डिराइव होता है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो भी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, जो एरिया है ये भी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमने ये निकाले हैं, ये सारे हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, देयर यूनिट्स आर डिराइव फ्रॉम बेस यूनिट्स, और इसके जो यूनिट है ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है वो भी हमने इसी बेस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से डिराइव किया है। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज की एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो डिटेल है कि इसके लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है और इसके यूनिट्स क्या है, और हर एक यूनिट का वो सिंबल क्या है और उसका मकदार क्या है और उसको किस बेस पर सेलेक्ट किया गया है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिज़िक्स की मज़ीद वीडियो को देखें और अपनी फ़िज़िक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।